वकील अॻवाणनि पारां घरू वज़ीर सां ॻाल्हियुनि बाद बबरलो बाईपास तां धरणो ख़त्म करण जो ऐलान। घरू वज़ीर सां कारपोरेट फार्मिंग तहत ज़मीनूं ॾियण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी। आमिर नवाज़ वड़ाए जो इहो चवणो। सिंध में लीज़ ते ॾिनल ज़मीनुनि जे रिकॉर्ड जो जाइज़ो वरितो वेंदो। उन लाइ 12 ॾींहनि अंदरि हुकूमत सां वकीलनि जी मुलाक़ात कराई वेंदी। वकील अॻवाणनि जो इहो चवणु आहे। वकीलनि अॻवाणनि पारां घरू वज़ीर सां ॻाल्हियुनि बाद बबरलो बाईपास तां धरणो ख़त्म करण जो ऐलान कयो वियो आहे। हतमी कुझु नाहे हूंदो। कारपोरेट फार्मिंग ते तफ़सीली ब्रीफिंग ॾियण लाइ तयारु आहियूं। घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार जो इहो चवणो। वकील अॻवाणनि पारां घरू वज़ीर सां ॻाल्हियुनि बाद बबरलो बाईपास तां धरणो ख़त्म करण जो ऐलान कयो वियो आहे। घरू वज़ीर सां कारपोरेट फार्मिंग तहत ज़मीनूं ॾियण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी। आमिर नवाज़ वड़ायत जो इहो चवणो हो। वकील अॻवाणनि जो चवणो हो त सिंध में लीज़ ते ॾिनल ज़मीनुनि जे रिकॉर्ड जो जाइज़ो वरितो वेंदो। उन लाइ 12 ॾींहनि अंदरि हुकूमत सां वकीलनि जी मुलाक़ात थींदी। वकीलनि कारपोरेट फार्मिंग ते ख़दशा ज़ाहिर कया। खेनि ॿुधायो त कारपोरेट फार्मिंग वापसि वठण जो बि हिकु तरीक़ेकार आहे। हतमी कुझु नाहे हूंदो। कारपोरेट फार्मिंग ते तफ़सीली ब्रीफिंग ॾियण लाइ तयारु आहियूं। घरू वज़ीर जो इहो चवणो। तफ़सील मालूम कयूं था फारूक सुमरो खां। जी फारूक, छा तफ़सील आहिनि वधीक? जी शायद वकील जी एक्शन कमेटी तरफ़ां बबरलो बाईपास तां धरणो ख़त्म करण जो ऐलान आहे। पूरी सिंध पूरे पंजाब ऐं पूरे पाकिस्तान सिंध पंजाब मुकम्मल तौर ट्रैफिक 12 ॾींहनि खां बंदि हुई। अॼु वकीलनि जी एक्शन कमेटी तरफ़ां सिंध हुकूमत तरफ़ां ख़ातिरनि खां पोइ जो आहे धरणो बबरलो बाईपास तां ख़त्म करण जो ऐलान कयो वियो आहे। इन समय वकील नवाज़ रहमान ठीक है, वॾी महिरबानी फारूक अपडेट करण जे लाइ। जी नाज़रीन, वकील अॻवाणनि पारां इन हवाले सां धरणे में खिताब कयो वियो, अचो तव्हांखे ॾेखारियो। सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया है, जो वाटर अवेलेबिलिटी का रिजेक्ट था, उसका डेफिनेटली असर इस कारपोरेट फार्मिंग पे पड़ा है, क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। तो हम समझते हैं कि आधा ये जो कारपोरेट फार्मिंग वाला इशू है ये डेड हो चुका है, और हम मज़ीद उम्मीद रखते हैं जो डायलॉग होंगे कि हम सिंध हुकूमत को कन्विंस करेंगे कि ये कैंसिल करे। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो है वो एक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन इससे हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात ये कि हम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान तमाम लोग जो सड़कों पे 2-3 दिन खड़े रहे, 12 दिन तक खड़े रहे, उनसे हम माजरत करते हैं। लेकिन क्योंकि हदफ हमारा बड़ा था, छोटी तकलीफें आपने बर्दाश्त की हैं, हमने बड़ा हदफ जो है एक पूरी 7 करोड़ की आबादी को बचाने के लिए हमारी ये स्ट्रगल थी, हम कामयाब गए हैं। हम आप सबसे माजरत करते हैं कि आपने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, आपको हम अपनी इस स्ट्रगल में शामिल से बस ये अभी खत्म हुई थी कि वकला पे जो भी केसेस हुए हैं, जो भी FIRs हुई हैं, उससे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वापस लेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चोरियां हुई हैं सारी, उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है, और जितने भी ये जो चोर मोबाइल्स वगैरह सब कुछ चोरी हुए, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, इसकी रिकवरी की जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों को रिकवर करके देंगे। एक मिनट पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ अपनी पूरी सिंध की वकला बरादरी बिलखुसूस और सिंध की तमाम आवाम का बिलउमूम, जिन्होंने इस पूरी जद्दोजहद में आज 12वें दिन मुसलसल हमारे साथ कंधा कंधा में मिला के सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे धरने दे के रखे और दूर दराज इलाकों से आए, मुसलसल पार्टिसिपेट किया और इस चीज़ की यकीन दहानी की कि सिंध के न सिर्फ दरियाए सिंध के पानी की हिफाजत हो, बल्कि सिंध की ज़मीनों की भी हिफाजत हो। जे अलबत्ता कि कल वफाकी हुकूमत ने CCI के इजलास के बाद एक कैनालों को मनसूख करने का ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हम वकला बरादरी ने ये मुनासिब समझा कि जब तक हमारा दूसरा मुतालबे के ऊपर पेशरफ्त नहीं होती, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। और हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, जिन भी मसलहतों के बुनियाद पे आज का धरना जो जिस तरह से आमिर नवाज़ वड़ायत ने बताया है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ अटल है। हम किसी किस्म की कारपोरेट फार्मिंग यानी सनतकारी की काश्तकारी सिंध के अंदर होने नहीं देंगे। हम 1 इंच ज़मीन सिंध की किसी को नहीं देने देंगे। इस मुद्दे में हम चाहते हैं कि सिंध की ज़मीनें सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के लोगों को और उनके गरीब भाइयों को मिले, और जो हमारे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो हारी जिनको 25 एकड़ या उससे कम ज़मीन है, 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वालों को अलाटमेंट नहीं होगी।
और वो लोग होंगे जो पड़ोसी होंगे, जो उस देह के मकीन होंगे, जो उस तहसील के मकीन होंगे, जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे या जो उस प्रोविंस के होंगे। लिहाजा हमारा ये अटल है, ये बेशक जो भी मशावरती हमारी हैं वो हम कोशिशें जारी रख रहे हैं, लेकिन हमारा ये इरादा अटल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सरहदों पे जो शोरश है, हम उसके बारे में भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि सिंध के सपूत और सिंध की दुख्तरें कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो मुल्क जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले वोट दिया था उसकी सालमियत पे हमला हो। लेकिन साथ ही साथ हम ये वाज़ेह करते हैं कि जब सिंध के ऊपर बात आएगी तो फिर हम किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे। हम मोदी को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं और हम बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि सिंध के हकूक़ की किसी तरह से कोई खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत ना करे, जसारत ना करे, वरना इससे भी मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस को देखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल हमारी जो बहुत बड़ी डिमांड थी वो 6 कैनाल्स से रेलेवेंट थी, वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और 6 कैनाल्स को बंद कर दिया। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेकंड इशू था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, वो कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट था। कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट हमने कल हमारी जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद हमारी 6 कैनाल से रेलेवेंट हमारी सीसी की मीटिंग हुई। सीसी की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया, चूँकि अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इतने दिनों से कोई उन्होंने हमसे सीरियस रब्ता नहीं किया है इससे रेलेवेंट, तो वो हमसे प्रॉपरली मीटिंग करे और हमें बताए कि वो उसमें क्या करना चाह रही है। उसकी मीटिंग के बाद जब हमें पता चला कि कुछ लोग जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो अपने कुछ नुमाइंदों को हमारे पास भेजना चाह रही हैं और वो हमसे मीटिंग करें, तो हमने ये फैसला किया था, कल पूरे सिंध के धरने हमने ख़त्म कर दिए थे एक्सेप्ट बबरलू के धरने के। उसके बाद आज हमारी मीटिंग हुई, लॉ मिनिस्टर साहब ज़ियाल अंजार साहब ने मीटिंग की जिसमें हमारी जो डायलॉग्स कमेटी के लोग हैं वो भी उसमें मौजूद थे, जिसमें बातचीत हुई और हमारे जो दोस्त थे उन्होंने 2 टोक जो है बात की। उन्होंने कहा कि हमें कॉरपोरेट फार्मिंग जो है सिंध में नहीं चाहिए। उन्होंने रिसेंटली जो 14,000 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट का इशू चल रहा था उस पर भी बात की। ज़िया साहब ने कहा कि अभी वो 14,000 एकड़ ज़मीन अलॉट नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं और जब हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आप एक मीटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें ये बात तय हुई है कि वो 6 या 7 तारीख को जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारी डायलॉग्स कमेटी को देंगे और उसके बाद डायलॉग्स कमेटी जो सी है वो उसको स्टडी करेगी और 13 मई को हमारी ये जो डायलॉग्स कमेटी है इसकी मीटिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नुमाइंदों से और उसके बाद जल्द अज जल्द ये जो हमारा कॉरपोरेट फार्मिंग का जो इशू है वो रिजोल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि मुस्बित जो रिप्लाई आया और करंट सूरत-ए-हाल को देखते हुए सारे दोस्तों ने हमारी जो सीसी है उसने बहमी मुशावरत के बाद आज जो बबरलू में हमारा धरना कायम है उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और हम बबरलू वाले धरने को भी ख़त्म करते हैं और हम सब दोस्तों का, तमाम वकला बरादरी का, बबरलू के अवाम का, पूरी सिंध के अवाम का, खैरपुर का, सक्खर का, लाड़काना का, सिविल सोसाइटी का, फिंकर का, जितने भी फनकार हैं उनका, जितने भी आप जर्नलिस्ट लोग हैं, टीवी चैनल्स जितने भी हैं, आप सबका, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं उन सब का, आम आवाम का, हर किसी का बेहद मशकूर है क्योंकि आप सब की सपोर्ट की वजह से, आप सब की वजह से ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये कामयाब हुआ और अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी दी और वो कामयाबी जो है अल्लाह ताला ने हमें 6 कैनाल्स की सूरत में दी और फर्दर चूँकि जो इस टाइम पे बॉर्डर की सूरत हाल चल रही है, हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की सालमियत पे हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कोई भी हो उसमें अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा उसको हम नहीं छोड़ेंगे और दरियाए सिंध के लिए जिससे हम ऑलरेडी पाकिस्तान के विफाक से लड़ रहे हैं, हम इंडिया को भी इजाज़त नहीं देंगे कि उसका वो पानी ले और किसी किस्म की कैनाल्स ले। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू।